आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश एज विथ एस्टर लेसन नंबर 1 टॉम हैज़ अ टूथ एच। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड टॉम विश टू बी ऑन अ मंडे मॉर्निंग। कि टॉम मंडे मॉर्निंग के दिन क्या इच्छा कर रहा था। आंसर इज वन। ऑन अ मंडे मॉर्निंग टॉम सोयर लाइज अवेक इन बेड contemplating the start of a new week at school. Tom wishes that he were sick so that he could remain at home and did not have to go to school. कि सोमवार की सुबह टॉम सोयर बेड पर लेटा हुआ था और स्कूल जाने के नखरे कर रहा था। टॉम सोयर नहीं चाहता था कि वो स्कूल जाए, इसलिए उसने बीमार होने का नाटक किया जिससे कि वो घर रह सके और स्कूल उसे जाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट अलाइनमेंट डिड टॉम्स कंसिडर हैविंग। He detects too much ache in his system. No, he was not actually suffering from it. उसे हल्के से पेट दर्द के कुछ सिम्टम्स मिले थे अपने शरीर पर लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड टॉम ट्राई टू गेट सिड्स अटेंशन। कि टॉम किस तरीके से सिड का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। सिड was sleeping and Tom tried to get his attention by groaning but he did not wake up. सिड सोया हुआ था लेकिन टॉम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कराने लगा पर लेकिन सिड नहीं जागा। देन ही ग्रोन लाउडर बट नो ऑफ यूज। फिर उसने कराने की आवाज़ को और तेज कर दिया पर उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। देन टॉम कॉल्ड सिड बाय हिज नेम फाइनली ड्रू हिज अटेंशन। आखिरकार टॉम ने उस सिड का नाम लेकर उसे पुकारा जिससे सिड का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अंट पोली रिएक्ट टू टॉम्स कंडीशन। कि अंट पोली का क्या रिएक्शन था टॉम की उस कंडीशन पर। व्हेन टॉम सेड दैट हिज सोर टो वाज किलिंग हिम, Aunt Polly laughed a little and then cried a little. This so that Aunt Polly had अंडरस्टूड टॉम ट्रिक। जब टॉम ने ये बताया अपनी आंट पोली को कि वो उसका जो दांत है वो दर्द कर रहा है तो आंट पोली पहले थोड़ी हंसी और फिर थोड़ी सी रोई, क्योंकि इससे पता चलता है कि आंट पोली पहले से जान चुकी थी उसकी बातों से कि टॉम जो है कुछ ट्रिक कर रहा है यानी झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आंट पोली वांट टू ईज टॉम्स टूथेज। वाई डिड टॉम स्टॉप हर डूइंग सो। Asai, by this time, Aunt Polly now understood everything. She asked Tom to stop crying that he would not die out of the tooth age. इस समय आंट पोली जान चुकी थी हर बात को टॉम की कि जो टॉम बता रहा था तो टॉम से उन्होंने कहा कि रो मत, इतना रो मत, तुम एक दांत के दर्द से मरने वाले नहीं हो। सी टोल्ड मैरी टू गेट सिल्क थ्रेड एंड सम फायर आउट ऑफ द किचन सो दैट सी कैन पुल द टूथ आउट। फिर उसने एक सिल्क थ्रेड और कुछ आग मंगाई किचन में से जिससे कि वो दांत को उसको निकाल सके। आंसर दिस क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ही जनरली बिगन दैट डे with wishing he had no intervening holiday. It means made the going into captivity and fetters again so much odious. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डे डज द स्पीकर मेंशन हियर। यहाँ पे कौन से डे की बात हो रही है। इट इज़ आफ्टर अ मिड डे वीक हॉलीडे, कि हफ्ते के ख़त्म होने के बाद का दिन यानी मंडे मॉर्निंग का समय था ये। व्हाट इज़ द वर्ड कैप्टिविटी बीइंग यूज टू डिस्क्राइब हियर। यहाँ पे कैप्टिविटी किसके लिए यूज़ हुआ है। द वर्ड कैप्टिविटी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्कूल। स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज दिस लाइन टेल यू अबाउट द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। यानी टॉम सॉयर के बारे में इससे क्या पता चलता है। द लाइन सो दैट टॉम इज मिस्चीवियस बॉय, नटखट लड़का है वो, विथ एन एक्टिव इमेजिनेशन। कि जो टॉम सॉयर है एक नटखट लड़का है जो कल्पनाएं करता है और स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो मंडे मॉर्निंग के दिन वो थोड़ी एक्सक्यूज करता है, मतलब जो भी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ टॉम वाई डिड नॉट यू वेक मी सूनर। हु सेड दिस टू होम। ये किसने कही और किससे कहे कि टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। ये सिड ने कही थी टॉम से। वाई वाज मेकिंग द स्पीकर फ्राइटेंड। कि यहाँ पर जो स्पीकर था यानी सिड वो डरा हुआ क्यों था, क्योंकि द ग्रोनिंग ऑफ टॉम मेक हिम फ्राइटर। कि टॉम के कराहने की आवाज़ से वो डर गया था। What was the speaker doing before saying this? स्पीकर इससे पहले क्या कर रहा था। द स्पीकर वॉज स्लीपिंग बिफोर सेइंग दिस। इससे पहले वो स्पीकर यानी सीड सोया हुआ था। थिंक एंड आंसर, वाई डिड द टॉम प्रिटेंड टू बी सिक। टॉम जो है नाटक क्यों कर रहा था बीमार होने का। डिड
आंट पोली केयर फॉर टॉम, क्या आंट पोली टॉम की केयर करती है? तो आंसर इसमें विशिंग ही कुड नॉट एस्केप द कैपिटल ऑफ एंड फैटर ऑफ स्कूल, टॉम विशेस दैट ही वुड सिक दैट ही कुड नॉट रिमेन एट होम, कि वो जानता था कि उसे स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए वो स्कूल न जाने के लिए ये उसकी इच्छा थी कि वो स्कूल ना जाए, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करने लगा। आंट पोली इज द सिस्टर ऑफ टॉम एंड सिट्स डिसीज मदर, द बॉय आर अपेरेंटली ऑर्फन, सो आंट पोली हु हैड नो चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ दैम, यानी आंट पोली जो थी टॉम और सिड की माँ की बहन थी, ठीक है। टॉम उनकी मदर की एक सिस्टर थी, जिस वजह से इन दोनों के अनाथ होने के बाद आंट पोली ही, जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं थी, वही इनका देखभाल करती थी। Question number 8. Tom Sawyer want to skip school, but many children around the world do not have the opportunity to go to school, receive education. This is especially true of girls, who are often not given the chance to go to school at all. आंसर लिखना है इसमें, एक्सप्लेन वाई रिसीविंग एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, कि एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके लिए एक आंसर लिखिए। एजुकेशन ब्रिंग्स सेल्फ डिसिप्लिन, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क among children and prevents them from feeling social insecurity. It helps being self-confidence and a good decision maker. Hence, every child must be educated so that they can lead a happy life. यहाँ पर हमारी इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।